तो इस लेसन में हम लोग बात करेंगे टेलीग्राम मल्टीमीडिया मैनेजर बॉट की। अब इसका ना बॉट ऑलरेडी मैंने ये कंप्लीट जो वर्कफ्लो है N10 में वो बना लिया है, ताकि स्टेप बाय स्टेप हम करते तो 2-3 घंटे एक्चुअली लग जाते, क्योंकि कई चीज़ें इसमें ऐसी थी जो कि सोच सोच के मैंने थोड़ा बहुत बनाया। उसके अलावा इसका ना एक फ़्लो आपको बता देता हूँ कि ये चलेगा कैसे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो टेलीग्राम जो बॉट है उस पर कोई भी मीडिया भेजा जाएगा। तो टेलीग्राम पे ऐसे हम मीडिया रिसीव करेंगे, यानी कि ये जो वर्कफ्लो है ये मीडिया रिसीव करेगा। उसके बाद जो मीडिया है उसको हम ना सिंपली चेक कर रहे हैं, उसको हम चेक करेंगे कि किस टाइप का मीडिया है, ठीक है, कि क्या ये नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज है। अगर नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज नहीं हुए तो ऑब्वियसली ये क्या हो सकता है, फिर कोई कमांड हो सकता है। और कमांड के अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ अपने मीडिया हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल फ़ोटो हो सकता है एट्सेट्रा, ठीक है, वीडियो हो सकता है, ऑडियो हो सकता है। तो इसको यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं ताकि आपको ध्यान रहे। यहाँ पे जैसे फ़ोटो है, फ़ोटो हो गया। फ़ोटो के बाद हम लोग ले लेते हैं इमेजेस, इमेजेस के बाद हम लोग ले लेते हैं ऑडियो, और उसके बाद हम लोग ले लेते हैं कमांड्स। ठीक है, कमांड्स में वो आपके कमांड्स आ गए, जैसे गेट कमांड हो गया, पुट कमांड हो गया एट्सेट्रा, ठीक है, लिस्ट कमांड हो गया। फॉर एग्जांपल अगर आपको मीडिया देखनी है तो आप /get लिख के जो भी कीवर्ड है वो टाइप करोगे तो आपका जो भी फ़ोटो, इमेजेस, ऑडियो उस कीवर्ड के साथ सेव होगी वो आपको मिल जाएगी। यहाँ पे 4 क्यों लिखा गया, ठीक है। तो ये बेसिकली एक फ़्लो है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जैसे ही हमारे पास फ़ोटो आता है तो हम फ़ोटो को डाउनलोड कर लेते हैं, और फ़ोटो को डाउनलोड करके हम डाल देंगे कोई भी S3 स्टोरेज बकेट में। तो S3 स्टोरेज बकेट के लिए यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ बैकप्लेस। मैंने थोड़ा बहुत देखा था तो बैकप्लेस काफ़ी चीपर है एक्चुअली, अगर आप कंपेयर करते हो ना इसके प्राइसिंग का। जैसे हम इसके प्राइसिंग पे चलें तो ये काफ़ी चीपर है। बाय द वे अभी बस मैंने इसको थोड़ा बहुत यूज़ किया है, थोड़ा अपना ड्यू डिलिजेंस कर लो कौन सा आपको यूज़ करना है। वैसे इसका अगर देखें तो 6 टेराबाइट पर मंथ में ये चल रहा है। और यहाँ पे क्या है कि देखो जो कॉस्ट है वो तो सबसे चीपर है ही, साथ में जितना मर्जी आप डाउनलोड करोगे ना बैकप्लेस से, जैसे आप मीडिया डाउनलोड करते हो तो उसको हम बोलते हैं ट्रैफिक जो है S3 जो भी स्टोरेज है उससे बाहर जा रहा है, यानी कि ब्लैक बेस से बाहर ट्रैफिक जा रहा है, क्योंकि आप डाउनलोड कर रहे हो तो यानी वहाँ से अपलोड हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है। और सिमिलर चीज़ अगर आप जैसे ये करते हो ना डाउनलोडिंग किसी और में, जैसे AWS 3, माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर या गूगल क्लाउड में, तो उसके चार्जेस लगते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कंपैरिजन हम देखते हैं। जैसे अगर हमें 1 टेराबाइट ही करना है, 1 टेराबाइट हमें डेटा यूज़ करना है, तो पर ईयर का जो बैकप्लेस पे आपका कॉस्ट आएगा वो $72 आएगा। और सेम कॉस्ट जो AWS S3, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल क्लाउड पे है वो लगभग $250 से $300 है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मैं डाउनलोड का आपको दिखाता हूँ। जैसे हमने डाउनलोड बढ़ा दिया कि हम स्टोर तो 1 टेराबाइट ही करेंगे, लेकिन ऑलमोस्ट आई थिंक ये 10 पेटाबाइट हो गया है जो भी कैलकुलेशन है। अब देखो इतना डेटा हम डाउनलोड करेंगे, यानी 1 टेराबाइट मीडिया है ना, ये कंटिन्यूसली अगर हम इसको डाउनलोड भी करते रहेंगे तो हमारा बैकप्लेस पे कॉस्ट है वो आपका देखो वो कितना है, वो लगभग जो है बहुत नेग्लिजिबल है कंपेरेटिवली। आप बाकियों का देखो, गूगल क्लाउड का तो ऑलमोस्ट $9 मिलियन पे पहुंच गया है, ठीक है। तो ये जो है प्राइस का डिफरेंस इतना ज़्यादा है। और ठीक है, तो ये हम इसको यूज़ कर रहे हैं S3 के लिए। अब इस पे आते हैं वापस फ्लो पे, ठीक है। तो यानी फ़ोटो वगैरह है तो हम उसको हम पहले डाउनलोड करेंगे, फ़ोटो हम बैकप्लेस पे डाल देंगे, और जो फ़ोटो का मेटा डेटा है, यानी कि हमने बैकप्लेस पे कौन से पाथ पे स्टोर किया है उसकी इन्फॉर्मेशन हम डाल देंगे MongoDB डेटाबेस में, ताकि जब हमें लेटर ऑन कीवर्ड से सर्च करना है तो हम MongoDB में सर्च करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कौन सी फाइल है और बैकप्लेस पे कौन से लोकेशन में अवेलेबल है। और ये सेम चीज़ बेसिकली हम करते रहेंगे। अब कमांड पे भी सेम चीज़ है, अगर गेट कमांड या डिलीट कमांड हम चला रहे हैं तो कमांड के बेसिस पे हम पहले जो MongoDB है उसमें क्वेरी करेंगे। तो यहाँ से जैसे अगर हमें डिलीट करना है या रिट्रीव करना है तो हम जो भी कमांड आएगा, गेट कमांड या लिस्ट कमांड, तो हम MongoDB पे ना गेट MongoDB पे फाइंड क्वेरी ऑब्वियसली चला के हम निकाल लेंगे वो मीडिया की डिटेल्स, और उसके बाद जो है हमें जो भी नेक्स्ट काम करना है, इन्हें डाउनलोड करना है, यूज़र को भेजना, वो करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये एक्शन परफॉर्म हो रहा है।
अब यहाँ पे मैं एक बार टेलीग्राम पे भी ये चीज़ आपको चला के दिखाता हूँ कैसे चलेगी। तो ये हमारा बॉट है, मल्टीमीडिया मैनेजर बॉट। अब इसको मैं सिंपली जाता हूँ फ़ोटो पे और कोई फ़ोटो, जैसे कोई हमारे पास फ़ोटो है, ये वाली फ़ोटो उठाते हैं, इसको भेजते हैं और यहाँ पे मैं कोई कीवर्ड भी लिख देता हूँ, जैसे कि मैंने लॉर्ड लिख देता हूँ। उसके बाद इसको या लॉर्ड वन लिख देते हैं ताकि हम और भी इमेजेस डाल के टेस्ट कर सकें। यहाँ पे अब डालते हैं एक और इमेज। ऑडियो फाइल या वीडियो फाइल भी वैसे भेज सकते हैं, लेकिन उनमें थोड़ा टाइम लगता है। एक बार इसको हम ये डालते हैं, ठीक है। ये सेकंड अपनी हो गई इमेज। अब ये दोनों जो है ना, यहाँ पे आप देख लो मैसेज आ गया मीडिया सेव्ड, यानी कि मीडिया जो है S3 में सेव्ड हो गया और हमें नोटिफिकेशन भी आ गया। तो सिमिलरली मैं बेसिकली अनलिमिटेड जो मीडिया है वो डाल सकता हूँ, और अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट भी अब कर देता हूँ तो भी मैं इसको यूज़ कर पाऊँगा। फॉर एग्जांपल ऐसे मैंने इस मीडिया को डिलीट कर दिया, और वैसे मैं चाहूँ ना तो अपने वर्कफ्लो में ही, जो अपना N10 का वर्कफ्लो है उसमें ही ऑटो डिलीट का भी डाल सकता था कि जैसे मीडिया सेव हो तो टेलीग्राम से यहाँ पे मीडिया वो डिलीट भी हो जाए। अब यहाँ पे जैसे हम जो कमांड चलाते हैं, सबसे पहले लिस्ट कमांड है। अगर मैं /list लिखता हूँ तो जितना भी अपना जो भी मीडिया सेव था ना, जैसे कि लॉर्ड वन राम जी, उसका हमें कीवर्ड मिल गया कि हाँ ये जो है मीडिया सेव्ड है। अभी पे मैं बस इसको डायरेक्टली दिखा रहा हूँ। अगर आप चाहते हो नंबरिंग करके 1 2 3 ऐसे कुछ दिखाओ तो वो चीज़ें भी आप कर सकते हो। मैं जो फ्लो है, वर्कफ्लो जेसन इसका डाल दूंगा, आप इसको आराम से डाउनलोड करके अपने N10 में यूज़ कर सकते हो। अब लेट्स से मुझे लॉर्ड वन वाला चाहिए तो मैं सिंपली /get जो भी कीवर्ड है लॉर्ड लिख सकता हूँ। यहाँ पे अगर सिंपली लॉर्ड भी लिखूँ तो वो वाली इमेज जो है वहाँ से सर्च होके और यहाँ पे हमें भेज दी जाएगी। तो यानी कि आपका ऑलमोस्ट कह सकते हो जो टेलीग्राम बॉट है अनलिमिटेड मीडिया स्टोर कर सकता है, बिकॉज आपने ऑब्वियसली पीछे S3 लगाया हुआ है, और S3 पे अगर 1 टेराबाइट स्टोर करने के आपका $6 कॉस्ट आ रहा है, तो अगेन मतलब कोई लिमिटेशन तो है नहीं, जितना मर्जी आप स्टोर कर सकते हो। ऑब्वियसली आपके जो चार्जेस होंगे उस हिसाब से अलग रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया अपना। अब इसको जैसे मुझे कुछ डिलीट भी करना है तो मैंने /delete और उसके बाद जो भी अपना कीवर्ड है, थोड़ा सा भूल भी गया हूँ कि मैंने ये वाला डाला था कि नहीं, आई थिंक शायद डाला था, लेट्स सी, ठीक है। तो ये फाइल डिलीट हो गई है। एक बार अगर हम फिर से लिस्ट करें तो हम देख सकते हैं इस बार सिर्फ जो है अपनी पास एक ही बची होगी। अगर मैं /get चलाता हूँ यहाँ पे और लॉर्ड लिखता हूँ तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अभी कह रहा है यू डू नॉट हैव एनी मीडिया फाइल सेव्ड येट। एक्चुअली मीडिया फाइल है हमारे पास। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे एरर मैसेज नहीं है, नोटिफिकेशन है, थोड़ा दूसरे हिसाब से लिखना चाहिए था। बेसिकली इस कीवर्ड से मैचिंग कोई नहीं है। अगर मैं यहीं पे जो है दूसरे कोई कीवर्ड से सर्च मारूँ, जैसे कि अभी हमने एक राम जी की फ़ोटो अपलोड की है, तो /get लिख के अगर मैं राम कीवर्ड से सर्च मारता हूँ तो देखते हैं कि ये मीडिया हमें भेजेगा कि नहीं। ये मीडिया हमें भेज चुका है, ठीक है। तो इस तरह से ये काम कर रहा है। अब एक बार यहाँ पे जो वर्कफ्लो है उसका भी आपको एक क्विकली समझा देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले देखो हमने गेट टेलीग्राम अपडेट्स ट्रिगर यूज़ किया, यानी कि टेलीग्राम पे कोई भी मैसेज आएगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली। और उसके बाद हम चेक कर रहे हैं, यानी हमने स्विच स्टेटमेंट बोलते हुए या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में केस स्टेटमेंट भी बोला जाता है। तो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि ये जो मैसेज आया है उसमें फ़ोटो, वीडियो, ऑडियो अवेलेबल है, या गेट मीडिया, लिस्ट मीडिया, या डिलीट ऑल के कमांड्स अवेलेबल है, ठीक है। उसके बेसिस पे जो है हम फर्दर एक्शन ले रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर फ़ोटो है तो हम फ़ोटो में से जो मेटा डेटा है, जैसे कीवर्ड वगैरह, वो सब निकाल रहे हैं, और उसके बाद फ़ोटो को हम S3 में डाल दे रहे हैं, और जो मेटा डेटा है वो टेलीग्राम पे जो मेटा डेटा अपना है वो MongoDB में डाल दे रहे हैं, और जो टेलीग्राम पे यूज़र को नोटिफाई कर दे रहे हैं कि जो मीडिया है वो सेव हो गया। और सेम चीज़ हम जो फ़ोटो, वीडियो, ऑडियो सब के लिए सेम चीज़ ही रिपीट कर रहे हैं। यहाँ पे डिलीट ऑल कमांड के लिए हम सिंपली क्या कर रहे हैं, डिलीट ऑल है तो S3 पे जितना भी जो हमने क्रिएट किया होता है वो सब डिलीट कर दे रहे हैं, और अगर टेलीग्राम पे उसके बाद एक्नॉलेजमेंट भेज दे रहे हैं कि हाँ सब डिलीट हो गया। अगर ऐसे कोई सिंगल फाइल डिलीट करनी है तो सबसे पहले हम वो फाइल को डिलीट कर दे रहे हैं, और ऑब्वियसली उससे रिलेटेड जो मेटा डेटा है वो भी डिलीट कर दे रहे हैं। यहाँ पे ऑब्वियसली हमें सबसे पहले जो अपना फाइल है ना जिनको डिलीट करनी है उसको MongoDB से सर्च जरूर कर रहे हैं, ताकि सिर्फ वही फाइल्स डिलीट हो। तो इस तरह से ये वर्कफ्लो काम कर रहा है। अब इसको जो इसका जेसन है मैं वो भी अटैच कर दूंगा। आप इसके जेसन को सिंपली डाउनलोड करके N10 में अटैच करके या पेस्ट करके आपका ये वर्कफ्लो वहाँ मिल जाएगा। उसके बाद टेलीग्राम
जो बॉट है उसके क्रेडेंशियल डालिए और ये चलने लग जाएगा। ठीक है, तो इस लेसन में इतना ही, मिलते हैं अगले लेसन में।